बीए पार्ट फर्स्ट के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम राजनीति और प्रशासन के बीच संबंधों की चर्चा करेंगे। राजनीति और प्रशासन दोनों के घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इसके दो दृष्टिकोण हैं। इस संबंधों को चर्चा इन दोनों दृष्टिकोणों से किया जाता है। पहला है परंपरावादी दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण तो लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान को अलगाव के रूप में देखता है और आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति और प्रशासन के बीच उचित संबंध मानता है, उनको दोनों को अलग नहीं मानता। तो पहले हम सबसे पहले परंपरावादी दृष्टिकोण देखेंगे। इस परंपरावादी दृष्टिकोण में दो विचारक अपने प्रमुख हैं। वुड्रो विल्सन, जिसे लोक प्रशासन का पिता भी कहा जाता है अमेरिका में, और विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे और इन्होंने सबसे पहले स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्टिकल लिखा था 1883 में। इस आर्टिकल में इन्होंने राजनीति और प्रशासन दोनों को अलग करने की बात कही थी। इन्होंने कहा प्रशासन राजनीति के विषय क्षेत्र से बाहर है। प्रशासन की समस्याएं राजनीतिक समस्याएं नहीं होती। यद्यपि राजनीति प्रशासन के कार्यों का स्वरूप निर्धारण करती है, तथापि उसको यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वह प्रशासकीय पक्षों के बारे में हेर फेर कर सके। तो विल्सन ने अपने इस आर्टिकल में प्रशासनिक कार्य को राजनीतिक कार्य से बाहर माना और राजनीति और प्रशासन को दोनों को अलग करने की बात इसने कही। इसलिए लोक प्रशासन के पिता के रूप में वुड्रो विल्सन को माना जाता है। दूसरा जो विचारक है अपने सामने वह है गुडनाउ। गुडनाउ ने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक किताब लिखी 1900 में, और इस पुस्तक में उन्होंने भी राजनीति और प्रशासन को दोनों को अलग अलग करने की बात कहते हैं। उनके द्वारा जो ये संपादित पुस्तक है उसमें उन्होंने कहा कि राजनीति और प्रशासन दोनों के क्षेत्र बिल्कुल अलग और स्वतंत्र रहने चाहिए। यदि इनमें परस्पर संबंध रखा जाए तो सरकार के कार्यों पर राजनीति का प्रभाव पड़ने के बाद घातक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इनके कारण उन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग करने की बात कही। तीसरे जो विचारक अपने फिफ्नर है। फिफ्नर ने राजनीति और प्रशासन के बीच जो अंतर है उसको उन्होंने अपने इस प्रकार बताया है कि राजनीतिज्ञ में अविशेषज्ञ चुनाव का आधार रहता है और अविशेषज्ञता उनमें पाई जाती है और जनता से चुनाव के आधार पर वो जनप्रतिनिधि के रूप में चयनित होते हैं। जबकि प्रशासक एक विशेषज्ञ होता है और उसकी नियुक्ति का आधार विशिष्ट ज्ञान या एग्जाम परीक्षा के माध्यम से वो चयनित होता है। दूसरा जो अंतर है वो तकनीकी का अंतर है। राजनीतिज्ञ अतकनीकी उनमें पाई जाती है और प्रशासक में तकनीकी ज्ञान का भंडार रहता है। तो इस प्रकार से उन दोनों में अंतर कर सकते हैं। तीसरा जो अंतर है, दलगत भावना से काम करते हैं राजनीतिज्ञ और प्रशासक दलगत भावना से परे ऊपर रहते हैं। दलगत भावना उनमें कोई कुछ नहीं रहती। चौथा है स्थायी और अस्थायी। राजनीतिज्ञ स्थायी रहते हैं जबकि प्रशासक नहीं, राजनीतिज्ञ अस्थायी रहते हैं
जबकि प्रशासक स्थायी रहते हैं। राजनीतिज्ञ का चुनाव हर 5 वर्ष में या जैसी राजनीतिक व्यवस्था है उसके आधार पर उनको समय समय पर आधार पर जनता के मत का प्रयोग करने के बाद वो चयनित होते हैं। जबकि प्रशासक स्थायी होता है, एक बार सेवा मानने के बाद में वो सेवानिवृत्ति तक कार्य करता है। पांचवा जो अंतर है वह जनता से अधिक संपर्क के संबंध में। राजनीतिज्ञ जनता से अधिक संपर्क रखते हैं और प्रशासक जनता से कम संपर्क रखते हैं। अगला अंतर है कानून बनाने में अधिक साझेदारी। राजनीतिज्ञ कानून बनाने का कार्य करते हैं, प्रशासक उनको कानून क्रियान्वयन करने का कार्य करते हैं। अधिकार नीति निर्धारण का काम। राजनीतिज्ञ नीति का निर्धारण करते हैं, प्रशासक नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं। राजनीतिज्ञ निर्णय करते हैं और प्रशासक परामर्श देने का कार्य करता है। राजनीतिज्ञ कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं, प्रशासक वास्तविक कार्य काम करते हैं। राजनीतिज्ञ लोकमत से प्रभावित होते हैं और प्रशासक तकनीकी आंकड़े से आदि से प्रभावित होता है। तो फिपनर साहब ने जो राजनीति के और प्रशासन के बीच जो अंतर है उसको इन बिंदुओं के आधार पर वो समझाने का प्रयास किया है। राजनीति प्रधानतः राज्य के सिद्धांतों से संबंधित है, अर्थात वह राज्य के उदय, विकास, विविध स्वरूप, उसके अस्तित्व के औचित्य, उसके कार्य संबंधी सिद्धांतों तथा जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति और सार्वजनिक नीतियों के रूप में उसके प्रभावशाली उपकरणों का अध्ययन करती है। लोक प्रशासन का उदय सार्वजनिक नीतियों के निर्माण के पश्चात होता है तथा उसका प्रधान विषय नीतियों के क्रियान्वयन की रीतियों और उसके आवश्यक संगठन की खोज करना है। लोक प्रशासन राज्य शासन और उसके कार्य के सिद्धांतों को स्वयं सिद्ध मानकर चलता है तथा उनके चिंतन और निर्णय का भार राजनीतिक शास्त्रियों पर छोड़ देता है। उसके अधिकारी अपना समूचे ध्यान राजकीय या शासकीय निर्णयों को क्रियान्वयन करने के लिए कुशल साधनों और रीतियों के विस्तृत अध्ययन पर केंद्रित करते हैं। यह ठीक ही कहा है कि लोक प्रशासन क्रियात्मक शासन है। तो ये पहला दृष्टिकोण है जिसमें राजनीति और लोक प्रशासन के कार्यों और क्षेत्र के बारे में अपन सामान्यतः संबंधों के रूप में चर्चा की है। दूसरा जो है आधुनिक दृष्टिकोण, जो राजनीति और प्रशासन के बीच भेद नहीं मानता। तो इस दृष्टिकोण में डिवाइट वाल्डो है, पॉल एच एफएलबी है, जिन्होंने इसके अंतर को न मानकर उचित संबंधों का विवरण दिया है। सेकंड विश्व वार के बाद राजनीति और प्रशासन में सर्वदा अलग क्षेत्र मानने का सिद्धांत सर्वमान्य रहा और आज इस प्राचीन और परंपरागत दृष्टिकोण अव्यवहारिक माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार तक तो इनमें अंतर को देखा जाता था, लेकिन आज जो आधुनिक स्थिति है उसमें परंपरावादी दृष्टिकोण को अव्यवहारिक माना जाता है, जिसमें राजनीति और प्रशासन को उचित संबंध है, उनको अंतर को मिटाया दिया गया है। जो मार्टिन मार्क्स की एक पुस्तक थी एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें यह सिद्ध किया गया कि राजनीति और प्रशासन एक दूसरे में अंतर्व्याप्त है, ओवरलैपिंग और परस्पर मिश्रित है। और मॉरिस्टेन ने इन दोनों विषयों के बीच अलगाव को स्थायी और अंतिम रूप से समाप्त करने की घोषणा करते हैं। इसी प्रकार 1948 में डिवाइट वाल्डो ने अपनी एक पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट में परंपरावादी विचारधारा का प्रबल प्रहार करता उस विचारधारा पर। और इसी प्रकार 1949 में पॉल एपलबी की पुस्तक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें गुडनाउ द्वारा तो प्रतिपादित जो सिद्धांत थे पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो दोनों को अलग अलग मानते थे, उस सिद्धांत को उन्होंने खंडन करते हैं और कहते हैं कि सरकार के सारे शासन का संबंध राजनीति से होता है, अतः नीति का निर्माण
केवल उच्च स्तर पर ही नहीं अपितु सभी स्तरों के पदाधिकारी द्वारा किया जाता है। प्रशासन विधि द्वारा निर्धारित नीति को व्यवहार में लाने तथा क्रियान्वयन करने का कार्य करता है, अतः प्रशासन को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। दूसरा, इन्होंने जो आजकल जो निम्न ऐसे कुछ कारण हैं जो राजनीति और प्रशासन के भेद के सिद्धांतों को मिटाता है या अस्वीकार करता है। तो पहला जो इनमें कारण है, प्रशासन का नीति निर्धारण में सक्रिय हाथ। आजकल नीति निर्माण या निर्धारण केवल राजनीतिज्ञों का ही कार्य नहीं अपितु प्रशासन का नीति निर्माण में सक्रिय भाग रहता है। नीति निर्धारण अवश्य ही मंत्रियों द्वारा किया जाता है, परंतु प्रशासनिक अधिकारी की सहायता से वे ये कार्य संपन्न नहीं कर सकते। इनके बिना नीति निर्धारित करते समय मंत्री प्रशासनिक अधिकारी वर्ग से परामर्श करते हैं। वे विशेषज्ञ प्रशासक मंत्रियों के समक्ष आवश्यक तथ्य और आंकड़े एकत्रित करके रखते हैं। इन्हीं के आधार पर मंत्री नीति निर्धारण करते हैं। कानून तथा नीतियों की सफलता और असफलता प्रशासनिक अधिकारियों के परामर्श पर ही निर्भर करती है। इस प्रकार राजनीति व प्रशासन समीप आते रहे हैं। एपलबी का कहना है कि नीति का निर्माण ही लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन को नीति के क्रियान्वयन से पृथक नहीं किया जा सकता। आज नीति निर्धारण करने का सार्वभौमिक स्तर पर लोक प्रशासन का अभिनंग माना जाता है। आज अनेक सिविल अधिकारी नीति निर्माण में अधिक उत्सुकता दिखाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि नीति निर्धारण का जो कार्य है वो ऐसे तो राजनीतिज्ञों को होता है, लेकिन आज प्रशासन भी नीति का उचित परामर्श देता है और नीति निर्माण में अपने सहयोग राजनीतिज्ञों को करता है। तो इसके कारण आज राजनीति और प्रशासन दोनों का संबंध उचित बनता दिख रहा है। दूसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है? समय के अभाव के कारण जो कार्य राजनीतिज्ञों का है उस कार्य को अपने अधीनस्थ अधिकारी जो प्रशासक है, लोक प्रशासन के अधिकारी, उनको स्थानांतरित करना, यह प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। तो इसके कारण दोनों के बीच उचित संबंध पाया जाता है। वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण प्रशासन और राजनीति समीप आने लगे हैं। अत्यधिक कार्यभार, कानूनों की जटिलता तथा संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए अधिकांश विधान पालिकाएं बिल की केवल रूपरेखा तैयार करती है। उन्हें प्रशासनिक अधिकारी ही विस्तृत रूप देते हैं और उनके माध्यम से यही नीति निर्माण का कार्य किया जाता है। तो तीसरा जो कारण है वो राजनीतिज्ञों की व्यस्तता के कारण भी है। आज व्यस्तता रहती है उनमें। आज राजनीतिज्ञ, मंत्री, विधायक काफ़ी व्यस्त रहते हैं। निर्वाचित होने के बाद उनका अधिकांश समय राजनीतिक गतिविधियों, दलीय राजनीति आदि में नष्ट हो जाता है। इससे उन्हें शासकीय नीतियों के लिए आवश्यक चिंतन मनन का समय नहीं मिल पाता। सांसद विभिन्न विधि निर्माण में कम रुचि लेते हैं, जिससे वे इस कार्य के लिए समयबद्ध सरकारी विभागों की सहायता पर निर्भर रहते हैं। इन विभागों के प्रशासक मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित सभी बिलों का प्रारूप तैयार करने के लिए आवश्यक कार्य करते हैं। इस प्रकार राजनीतिज्ञों द्वारा तथाकथित नीति निर्माण का अधिकांश कार्य प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। कहने का अर्थ है कि राजनीतिज्ञ जो समय के अभाव के कारण वो नीति निर्माण का कार्य, अपना मूल कार्य नहीं कर पाते। वो सभी कार्य जो प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं, तो इससे उनके उचित तालमेल की स्थापना बनी रहती है। तो इनमें दोनों में अंतर करना उचित नहीं होगा। चौथा जो कारण है, स्थानीय प्रशासन में राजनीति और प्रशासन का घनिष्ठ मेल। स्थानीय प्रशासन जैसे पंचायत राज है, पंचायत समिति, नगर पालिका है आदि में राजनीति और प्रशासन का घनिष्ठ संबंध रहता है। सब सरपंच अपनी
पंचायत का जनप्रतिनिधि भी है और एक प्रशासक भी है, तो दोनों कार्य वो निभाता है। तो इस प्रकार अपन ये कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और राजनीति एक ही वृक्ष के दो शाखाएं हैं। प्रकाश और छाया की भांति राजनीति और प्रशासन एक दूसरे के भीतर अदृश्य रूप में समाये रहते हैं। विशेषतः उच्च स्तरों पर जहां राजनीतिज्ञ मंत्री नीतियों का निर्माण करने के साथ ही उनके क्रियान्वयन का व्यापक रूप से अधीक्षण भी करता है तथा उच्च अधिकारी एक और नीति निर्माण के बारे में परामर्श देते हैं, दूसरी ओर वे उनको क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक विचार एवं संस्थाओं की पृष्ठभूमि ही लोक प्रशासन का कार्य करता है। लोक प्रशासन उन्हीं में कार्य करता है। राजनीतिकों का सदैव यह ध्यान रखना होगा कि उनकी नीतियाँ प्रशासन की दृष्टि से क्रियान्वयन होने योग्य है या नहीं। प्रशासकों को भी यह ध्यान रखना होगा कि चाहे उनके संगठन प्रक्रियाएं कितनी ही कार्य साधक क्यों न हो, जनता यदि उन्हें स्वीकार नहीं करती तो उसमें परिवर्तन करना होगा। इस प्रकार लूथर गोली की मान्यता है कि राजनीति को प्रशासन से और प्रशासन को राजनीति से पृथक नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष के तौर पर राजनीति और प्रशासन के संबंधों पर विचार करते समय वास्तव में किसी भी अतिवादी दृष्टिकोण से बचते हुए दोनों के बीच संतुलन की स्थापना की जानी चाहिए। हमारे जो MP शर्मा, जो भारत में लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति और राजनीतिज्ञों को प्रशासन के व्यापक उद्देश्यों की परिभाषा और राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति की चेष्टा तक ही सीमित रहना चाहिए। ये राजनीतिक सत्ता ही प्रशासन की चालक शक्ति है और प्रशासकों का कार्य क्षेत्र नीतियों के निर्माण के लिए तथ्य और सूचनाएं जुटाने, सुझाव देने, आलोचनाएं करने तथा उनके निर्माण के पश्चात उनको क्रियान्वयन करने तक ही होना चाहिए। जब तक ये सिद्धांत बुनियादी रूप से मान्य है, नीतियों के विषय में अंतिम निर्णय सत्ताधारी राजनीतिज्ञों के हाथों में रहेगा, तब तक लोकतंत्र को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और जब तक राजनीतिज्ञ यह स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है कि वह नीतियों के क्रियान्वयन के विषय में विश्लेषण नहीं है, और तब तक प्रशासन को भी किसी प्रकार से अतिक्रमण का भय नहीं होता। धन्यवाद।